हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम कुंडली में लग्नेश के प्रभाव को जानेंगे कि लग्नेश कुंडली के अलग अलग भाव में बैठकर कैसा प्रभाव देते हैं और कैसा व्यक्ति के चरित्र को बनाते हैं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे और आपको मेरी वीडियो से कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो लग्नेश की अगर हम बात करते हैं तो लग्न और लग्नेश कुंडली के सबसे महत्वपूर्ण ग्रह और स्थान माने गए हैं, क्योंकि अगर कुंडली में लग्नेश बली होगा तो कुंडली स्वतः ही अपने आप ही मजबूत हो जाएगी। लग्नेश कुंडली का राजा होता है। एक तरह से कुंडली को चलाने वाला जो ग्रह होता है वो लग्नेश होता है। लग्नेश ही पूर्ण कंट्रोल, एक तरह से कैप्टन कह सकते हैं, प्रधानमंत्री कह सकती हैं, कुछ भी कह लो कि लग्नेश किसी भी कुंडली का कैप्टन होता है, वह उस कुंडली को चलाता है। अब लग्नेश की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण बन जाती है किसी भी कुंडली में। अगर हम लग्नेश की बात करें या तो लग्नेश जो है, लग्न व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्धारित करता है कि व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होगा वो कैसा होगा और व्यक्तित्व उसका वो जीवन में कितना सफल होगा, जीवन में कितनी ऊंचाइयों को पाएगा, जीवन में कितना धन अर्जित करेगा। एक ही ग्रह से और एक ही भाव से इन सभी बातों का विचार हो सकता है लग्न या लग्नेश से। लग्न और लग्नेश कुंडली में सभी भावों में सबसे महत्वपूर्ण भाव होते हैं। अगर हम बात करें लगन की, ये लगन का स्वामी होता है, ये लगन होता है। और लगन अगर लग्नेश लगन में ही बैठ जाए, लग्नेश अगर लगन में बैठ जाए तो ये श्रेष्ठ राजयोग की स्थिति होती है। इसमें अगर बुध, शुक्र, शनि और गुरु हो तो इनमें से कोई भी ये चार ग्रह हैं जो ये पंच महापुरुष राजयोग बनाते हैं। अगर ये अपनी राशि में बैठते हैं, लग्नेश लगन में हो तो अपनी राशि में ही बैठेगा और ये पंच महापुरुष राजयोग बनाते हैं, जो व्यक्ति को एक अकेला ही राजयोग ऐसा होता है जो व्यक्ति को सब कुछ दे सकता है। बाकी कुंडली में खराब स्थितियां कितनी भी हो, लेकिन व्यक्ति अपने दम पर, अपने बाहुबल से, अपने भुजबल से सब कुछ प्राप्त कर सकता है अगर ऐसा राजयोग, ऐसे योग कुंडली में है। लग्नेश लगन में व्यक्ति को बहुत अच्छा व्यक्ति बनाता है। उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है, उसकी सोच बहुत अच्छी होती है और उसका जो समाज को देखने का नज़रिया, समाज को समझने का नज़रिया बहुत ही अच्छा होता है और उससे मिलने के बाद व्यक्ति दूसरों को भी अच्छा महसूस कराते हैं। तो लग्न लग्नेश में अच्छा व्यक्तित्व बनाते हैं व्यक्ति का, ये प्रभावशाली व्यक्तित्व है। अगर व्यक्ति कहीं भी कम पढ़ा लिखा भी है या कम ज्ञान भी है तो ऐसा व्यक्ति समाज में बहुत अच्छा मान सम्मान प्राप्त करता है। जब व्यक्ति का लग्नेश लगन में होता है, ये बहुत अच्छी स्थिति है। अब हम बात करते हैं कि जो लग्नेश है, लग्नेश अगर दूसरे भाव में हो, दूसरा भाव होता है हमारे धन का, हमारे परिवार का। अब लग्नेश का मतलब आपका व्यक्तित्व, व्यक्तित्व जब जुड़ेगा धन से तो व्यक्ति अपने जीवन में धन की चाह को पूरी जिंदगी रखेगा। उसकी धन की चाह कभी जीवन में ख़त्म नहीं होगी। व्यक्ति को धन प्राप्त होगा, व्यक्ति को परिवार से धन प्राप्त होगा, परिवार से सुख मिलेगा, उसका परिवार अच्छा होगा, उसका परिवार उसको सपोर्ट करने वाला होगा। लग्नेश जब धन में होता है तो व्यक्ति को संपत्ति प्राप्त होती है, पैतृक संपत्ति प्राप्त हो जाती है। अगर हम बात करें जो लगन का स्वामी है, ये लगन का स्वामी और ये लगन का स्वामी जब तीसरे घर में जाएगा, अगर हम तीसरे घर की बात करें, ये तीसरा घर है और जब लग्नेश जो होता है वो लग्नेश तीसरे घर में जाता है तो तीसरा घर दिखाता है हमारे स्ट्रगल को। तो व्यक्ति को अपने करियर के प्रोस्पेक्टिव से देखें, करियर में थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है व्यक्ति को, लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसका लग्नेश तीसरे भाव में होता है, ऐसा व्यक्ति साहसी होता है, बुद्धिमानी होता है, ज्ञानी होता है और थोड़ा डिप्लोमेटिक पर्सन होता है। वो हर स्थिति में कैसे कैसे किस स्थिति में कब कैसा ढलना है वो उसको बहुत अच्छी तरह आता है, बहुत बखूबी वो जानता है। इसी वजह से लग्नेश जब तीसरे में होता है तो व्यक्ति स्टेप वाइज करके, थोड़ा थोड़ा करके बहुत ही तरक्की हासिल करता है, बहुत ही अच्छा जिंदगी में बन जाता है। अगर यहाँ पर जैसे मंगल जैसा ग्रह है, राहु जैसा ग्रह है, तो व्यक्ति बहुत ही अच्छी सफलताएं प्राप्त करता है जब लग्नेश तृतीय भाव में होता है। और जब लग्नेश, ये लग्नेश है और ये लग्नेश फोर्थ हाउस में जाएगा, ये फोर्थ हाउस है और लग्नेश फोर्थ हाउस में जाएगा तो व्यक्ति जीवन में सुखों के पीछे भागता है। व्यक्ति माता का प्रिय होता है, व्यक्ति के माता से संबंध अच्छे होते हैं और उसके जीवन में भूमि, भवन, वाहन का सुख होता है, घर का सुख होता है। मतलब ये चौथा घर जो है वो
सुखों का होता है और व्यक्ति सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त कर लेता है जब लग्नेश 4th हाउस में होता है। और इसमें जो 4th हाउस है ये समाज में छवि को भी दर्शाता है कि व्यक्ति की समाज में छवि कैसी है, ये भी 4th हाउस से देखते हैं तो व्यक्ति की समाज में छवि भी अच्छी होती है। अब अगर हम लग्नेश की पंचम भाव में बात करें, ये हमारा लग्नेश है और लग्नेश की पंचम भाव में बात करें तो ये केंद्र त्रिकोण का सीधे सीधे संबंध बन जाता है। व्यक्ति का जो संबंध है वो प्यार से हो गया, मतलब ऐसा व्यक्ति प्यार के पीछे जाता है, प्यार, क्योंकि पंचम भाव हमारे प्यार का होता है, हमारे संतान का, हमारी शिक्षा का। तो ऐसे व्यक्ति प्यार में सफल भी होते हैं, उनको शिक्षा भी अच्छी मिलती है, वो संतान को भी प्राप्त करते हैं। और ऐसे व्यक्ति जीवन में धन धान्य, बुद्धिमान होते हैं, नीतिमान होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, वे तो होंगे ही, क्योंकि लग्नेश पंचम भाव में श्रेष्ठ राज्य हो गया, बहुत अच्छी स्थिति है ये। अगर हम बात करते हैं लगन का स्वामी जब षष्ठम भाव में होता है, ये षष्ठम भाव है, तो ये स्थिति कुछ अवस्थाओं में तो अच्छी होती है, कुछ अवस्थाओं में बुरी होती है। बुरी का मतलब है कि व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब रहता है, व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, उसको कभी कोई प्रॉब्लम रहती है, कभी कुछ प्रॉब्लम होती है, कभी उसे स्वास्थ्य से समस्याएं जीवन भर देखनी पड़ती हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति कर्ज में भी रहता है और कर्ज में रह रहकर अपने सारे काम कर लेता है और अपने कर्ज उतार भी देता है। तो ऐसा व्यक्ति कर्जा लेकर सफल होता है जिसका जो लग्नेश है वो षष्ठम भाव में हो। और ऐसा व्यक्ति के जो मामा पक्ष है उसे संबंध भी अच्छे नहीं होते हैं, शत्रुअंता होता है, शत्रुओं से लड़ने वाला होता है, शत्रुओं को हराने वाला होता है। ये भी कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जब लग्नेश छठे में बैठता है। व्यक्ति नौकरी करने वाला होता है, व्यक्ति का ध्यान नौकरी करने में रहता है, नौकरी से सफलता प्राप्त करता है, कर्जा लेकर सफलता प्राप्त करता है, सभी सुखों को प्राप्त कर लेता है। अब हम बात करते हैं अगर लग्नेश, जो हमारी लग्नेश हैं कुंडली में, वो सप्तम भाव में हो। सप्तम भाव हमारे व्यापार का घर होता है, हमारे दाम्पत्य जीवन का घर होता है। तो ऐसा व्यक्ति पत्नी प्रेमी होता है, ऐसा व्यक्ति का व्यापार सफल होता है और ऐसा व्यक्ति थोड़ा अहंकारी भी होता है, उसके स्वभाव में थोड़ा अहंकार होता है। वैसे सप्तम भाव में जब लग्नेश जाता है तो व्यक्ति अच्छा, उसका व्यक्तित्व भी उसका आकर्षक होता है, उसके संबंध भी एक से अधिक संबंध भी हो सकते हैं, ऐसा भी स्थिति में देखने में आता है। जब लग्नेश अष्टम भाव में होते हैं ये स्थिति अच्छी नहीं होती है। अगर व्यक्ति अध्यात्म क्षेत्र से जाता है, रिसर्च में जाता है, तो व्यक्ति ये जो स्थिति है अच्छी कह सकते हैं, लेकिन व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर, धन को लेकर, उसके संघर्ष से लेकर ये स्थिति खराब होती है और इस स्थिति में व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है, स्वास्थ्य से संबंध भी, धन से संबंध भी, करियर से संबंध भी, परिवार से संबंध भी। अब अगर हम बात करते हैं व्यक्ति जो लग्नेश है, लग्नेश किसी भी कुंडली में अगर नवम भाव में हो, ये स्थिति बहुत अच्छी होती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्थिति होती है जब लग्नेश नवम में होता है, क्योंकि लग्नेश का संबंध नवम भाव से है। नवम भाव हमारे भाग्य का होता है, किस्मत का होता है, पिता का होता है। तो ऐसे व्यक्ति को पिता का साथ मिलता है, पिता का सुख मिलता है और उनका भाग्य समय समय पर उनका साथ देता है। व्यक्ति धर्म से जुड़ता है और व्यक्ति अपने धर्म का पालन करता है और दूसरों को भी पालन करने के लिए प्रेरित करता है। और ऐसा व्यक्ति सभी गुणों को, सद्गुणों को रखने वाला होता है। ये अच्छा कॉम्बिनेशन होता है किसी कुंडली में जब लग्नेश नवम भाव में होता है। अब हम बात करते हैं कुंडली में जब लग्नेश ये दसम भाव है, और दसम भाव कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है। वैसे तो लग्न और लग्नेश सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर लग्नेश की हम बात करें तो कुंडली में दसम भाव सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये व्यक्ति के कर्म को दर्शाता है। क्योंकि जो हमारा ज्योतिष है ये सब कर्म के सिद्धांत पर ही चलता है, कर्म का सिद्धांत ही सर्वोपरि सिद्धांत है। और जब दसम भाव व्यक्ति के कर्म को दर्शाता है कि व्यक्ति का कर्म कैसा होगा, और जब लग्न का स्वामी दसम में बैठता है तो व्यक्ति का सीधे सीधा संबंध उसके कर्म से जुड़ जाता है। व्यक्ति अपने काम में लगा रहता है, व्यक्ति अपने कर्म से सफलता प्राप्त करता है, व्यक्ति अपने समाज में भी सम्मान प्राप्त करता है और उसका समाज में पद, प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त होता है उसको। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसमें व्यक्ति अपने करियर से संबंधित से कोई समस्या नहीं आती जीवन में। व्यक्ति जीवन में अपना अच्छा करियर उसका होता है, अच्छा जीवन, अच्छी सफलताएं प्राप्त करता है, चाहे वो व्यापार करे, चाहे वो बिजनेस करे, चाहे वो नौकरी करे, कुछ ही करे, वह जीवन में सफल होता है, अच्छा धन प्राप्त करता है, अच्छी सुख सुविधाएं प्राप्त करता है। अगर हम बात करें कि जो लग्नेश है, लग्नेश 11वें घर में चला जाए
अब हम 11वें घर की बात करें तो 11वां घर किसका होता है? लाभ का होता है, इच्छा पूर्ति का होता है। जब लग्नेश 11वें घर में चले तो व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है उसके लाभ से जुड़ता है। वह व्यक्ति ज़्यादातर काम में व्यक्ति प्रॉफिट और लॉस देखता है, और ऐसा व्यक्ति लाभ के दृष्टिकोण से हर काम को करना पसंद करता है। अगर उसको किसी काम में लाभ है तो उस काम की तरफ को जाता है, अगर कम नहीं है तो वो उस काम की तरफ को नहीं जाता है। व्यक्ति लाभ का दृष्टिकोण ज़्यादा रखता है। व्यक्ति लाभ भी जीवन में कमाता है, उसकी इनकम भी अच्छी होती है, और व्यक्ति जीवन में सभी इच्छाओं को पूरा भी करता है। लेकिन जब लग्नेश 11 घर में होता है तो व्यक्ति का स्वास्थ्य थोड़ा खराब रहता है। व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से परेशानियाँ, स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं उनका सामना करना पड़ता है। लग्नेश हैं वो 11वें घर में अच्छे होते हैं, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी या मानसिक संबंधी अच्छे नहीं होते, बस धन के मामले में अच्छे होते हैं। अगर हम बात करें लगन जब 12वें घर में चले जाते हैं, ये 12वां घर होता है, और 12वां घर खर्चे का होता है। किसी भी तरह का खर्चा हम 12वें घर से देखते हैं, चाहे हम अपने शरीर का खर्चा करते हैं, चाहे अपने मन का, अपने तन का, अपने पैसे का, अपने धन का, किसी प्रकार खर्चा करते हैं। और जब लग्नेश 12वें घर में जाता है तो व्यक्ति को जीवन में बहुत कुछ व्यय करना पड़ता है, अपना खर्च करना पड़ता है, और उसको संघर्ष करना पड़ता है। सीधे से मतलब है कि इसका संघर्ष करना आजीवन। लग्नेश 12वें घर में जाकर व्यक्ति को जीविकोपार्जन के लिए, नौकरी के लिए, पैसे के लिए, करियर के लिए, परिवार के लिए, सभी सुख के लिए संघर्ष करना पड़ता है, और व्यक्ति का जीवन लगभग संघर्ष में ही बीतता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि लग्नेश का प्रभाव हमने 12 भावों में देखा, और आप भी अपनी कुंडली देखकर ही खोल कर देख सकते हैं कि आपके लग्नेश कहाँ बैठे हैं, आपका व्यक्तित्व कैसा है, किस भाव से जुड़ा हुआ है, और किस भाव को लेकर आप अपने व्यक्तित्व को लेकर अपने जीवन में चलते हैं। लग्नेश उसी भाव से जुड़ते हैं, जिस भाव से जुड़ते हैं लग्नेश, उसी भाव के अनुसार व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। और व्यक्ति कितना सफल होता है, कितना सफल नहीं होता है, यह भी लग्नेश के ऊपर निर्भर करता है। अगर आपका लग्नेश की डिग्री 10 से 20 डिग्री है तो आप जिंदगी में सफल होंगे, क्योंकि आपका लग्नेश में बल है, और वह आपको जीवन में बहुत कुछ सफलताएं देकर रहेगा। अगर आपकी लग्नेश की डिग्री कम है तो आपको लग्न से संबंधित पूजा पाठ, लग्न से संबंधित बीज मंत्रों का जो जाप वो करना चाहिए, उससे संबंधित पूजा पाठ करके, उसके उपाय करके इसको मजबूत बनाना चाहिए। इसके रत्न का आपको रत्न पहनना चाहिए। अगर आपका लग्नेश किसी भी तरह से कमज़ोर है, आप अपने लग्नेश को बलि बनाकर अपने व्यक्तित्व को, अपनी इच्छाओं को, अपनी जिंदगी की सफलताओं को निश्चित कर सकते हैं। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो।